नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी क्रम में हम बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज हेतु आज पहुंचे हैं पटना से करीब 52 किलोमीटर दूर पालीगंज विधानसभा। पालीगंज विधानसभा बहुत ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मायने रखता है, क्योंकि यहाँ के अभी तत्काल सांसद रामकृपाल यादव हैं और इसमें बहुत सारे समीकरण पूरे बिहार की राजनीति में बनते दिखती है, क्योंकि यहाँ यादव बहुल क्षेत्र भी माना जाता है, भूमिहार बहुल क्षेत्र भी माना जाता है। हर जाति का यहाँ पे एक अलग अपना पहचान है। आइए इसी क्रम में हमें आज मिले सुनील कुमार यादव जी। पहले ये आरजेडी में थे, अब इस बार का जो चुनाव है ये निर्दलीय के तौर पर अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की है। निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। सुनील कुमार यादव जी एक पहले अपने समाज सेवी से बिलोंग करते रहे, कोरोना काल में काफ़ी काम भी किया है। इनसे हम डायरेक्ट आज बात करते हैं कि इनकी चुनावी रणनीति क्या होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद के खिलाफ या फिर राजद के समर्थन में या फिर क्या मायने रखते थे कि राजद में इन्होंने पार्टी छोड़ी, क्या नहीं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज़। धन्यवाद सर, निर्दलीय आपने चुनाव नामांकन क्यों करवाया? देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के हमेशा जिताऊ सीट रहा है, लेकिन महागठबंधन जो बना तो माले खाते में सीट चला गया, जबकि यहाँ पर माले का वोट 5 से 6 हज़ार तक वोट है। यादव बहुमूल क्षेत्र होने के बाद भी माले सीट में जाना, माले सीट में खाते में जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि माले सीट भी रहा तो कैंडिडेट लोकल नहीं रहा। जो माले के 30 साल 35 साल से झोला ढो रहे हैं उनको कैंडिडेट बना देते हैं, हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पालीगंज विधानसभा के चौहद्दी नहीं जानता हो, पालीगंज विधानसभा पे आज तक अपना पैर नहीं रखा हो, वो पालीगंज विधानसभा के उम्मीदवार बन के आता है। इस सारे विषयों पर हमने जनता से सलाह लिया। जनता पालीगंज के कहना है जनता लोगों को कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि हम लोग बाहरी आदमी को नहीं चाहते हैं। जो दिल्ली रहता है संदीप गौरव, जो जेएनयू का स्टूडेंट है, जो 7 को फैक्ट्री इसका दिल्ली में है, ये जो एक गरीब का पालीगंज विधानसभा जो लोग वोट देता है, एक पद पर बैठाता है, वो पद भी छीनने के लिए आया है। बहुत बड़ा इसमें चाल हुआ है, राजनीतिक चाल हुआ है, जो एक जदुवंशियों का गढ़ माना जाता है। अगर पालीगंज विधानसभा में सिर्फ हमको जदुवंशी अगर वोट दे दिए ना तो मैं विधानसभा पहुँच जाऊँगा, और लोग देंगे तब तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए पालीगंज की जनता के हित के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि कम से कम लोकल उम्मीदवार लोग होगा तो पालीगंज की हर समस्याओं को बारे में जानेगा। संदीप सरोज जी का क्या मालूम है कि पालीगंज के क्या क्या समस्याएं हैं। लोकल की डिमांड थी क्या क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल लोकल की डिमांड थी। तो वर्तमान विधायक तो लोकल ही थे, तो वो जदयू क्यों छोड़े, आरजेडी में क्यों? उनका अपना व्यक्तिगत है, उनको पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि जब वो पार्टी ही छोड़ दिए हैं तो उन पर मैं क्या टिप्पणी करूं। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर कैंडिडेट बन के आया है, जिसको कोई जानता नहीं है, पालीगंज के लिए आज तक कोई काम नहीं किया हो, उसको कैसे पालीगंज के जनता नेता मान सकता है? 2,82,000 वोटर है पालीगंज विधानसभा में। क्या सारे के सारे नालायक थे क्या? एक भी कैंडिडेट के लायक नहीं थे। हम लोग 20 साल से राष्ट्रीय जनता दल के सेवा कर रहे हैं। ठीक है, सुनील यादव आपको अच्छा नहीं लग रहा था, कोई और दिनेश जी के बना देते, या और बहुत सारे ऐसे हैं व्यक्ति कर्ज करता है उनको कैंडिडेट बना देते। माले से बनाए तो अनवर जी को बना देते। मुस्लिम बेचारे थे, सब दिन झोला ढोते रहे, कितना उनको दिल टूटा। जो 35 साल से झोला ढोने का काम उन्होंने किया और चुनाव लड़ेंगे दिल्ली से आकर के। कहीं ना कहीं यादवों को उपेक्षित किया गया। बिल्कुल किया गया, इसमें दो मत की बात नहीं है। तभी तो यादव बहुमूल क्षेत्र था, हमको बुला करके उन्होंने खुद कहा कि आप चुनाव लड़िए। रालोसपा वाले हमको खुद उपेंद्र कुशवाहा जी बुलाया कि मेरे पार्टी से आप चुनाव लड़िए। लोजपा बुलाया, पप्पू यादव तो नॉमिनेशन करने के बाद भी फोन करते रहे कि आप कैंसिल करके मेरे सीट से आप चुनाव लड़िए। लेकिन नहीं, मेरा मन में इच्छा है कि जनता की मांग है कि आप चुनाव जीत करके तेजस्वी यादव को ही सीएम बना। जनता का जो मांग रहेगा उसी के अनुकूल हमें काम करना चाहता है। कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के नेतृत्व में आप आगे काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। भले आपको त्याग, परंतु आप पार्टी को नहीं त्याग। तेजस्वी से कोई बैर नहीं, संदीप सौरव को खैर नहीं। कहीं न कहीं संदीप सौरव को कहीं खैर नहीं। लोकल उम्मीदवार साफ साफ कहना था कि लोकल उम्मीदवार चाहिए।
सर आप इस पिछले क्या मैं 6 महीना से लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल की समस्या चल रही थी, इस कोरोना काल में आपने क्या क्या किया क्षेत्र? जनता से जाकर पूछिए। पालीगंज विधानसभा में जहाँ जहाँ भुखमरी की स्थिति बन गया था, पिकअप से मैं खाना बना करके खाना खिलाने का काम किया, राशन बंटवाने का काम किया, मास्क बंटवाने का काम किया, सैनिटाइज बंटाने का काम किया। ये तो कोरोना काल का है, लेकिन करीब मैं 5 साल से, ज़्यादा तो नहीं, 5 साल से मैं गरीबों को इतना मजबूती से सेवा करता हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई विधायक रहते हुए भी सेवा नहीं किया होगा, लेकिन मैं एक छोटा कार्यकर्ता रहते हुए मैं पालीगंज में हजारों व्यक्ति को मैं मदद कर चुका हूँ, हजारों हजार को। आप खुद क्षेत्र में घूमिएगा, गरीबों के पास जाइएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि सुनील यादव क्या मदद करता। अभी मैं आ रहा था, एक जीतन छापरा का लड़का गैस से जल गया, तुरंत खबर मिल गया, गाड़ी नहीं मिल रहा था, अपना गाड़ी छोड़ दिया। अब मैं दूसरे गाड़ी चेंज करके आ रहा हूँ, पटना के लिए रवाना करवा दिया मैं। बहुत तो 29 कैंडिडेट अभी हैं पालीगंज में, कोई गया नहीं पूछने के लिए। जब हमको खबर मिला, मैं क्षेत्र का अभी तक दौरा कर रहा था रूपापुर में, जैसे हमको सूचना मिला कि उसको गाड़ी नहीं मिल रहा है, रेफर कर दिया है, डायरेक्ट मैं सारा प्रोग्राम छोड़ करके वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा। अब मैंने गाड़ी अपना सौंप दिया, जो गाड़ी से मैं घूमता था। इतना समाज सेवा का भावना कहाँ से आई? देखिए, मेरा रग में घुसा हुआ है समाज सेवा। आज नहीं, मैं सर्विस भी किया था ना, तो इस क्षेत्र में 20 साल पहले मेरा एक घोषणा था कि जिसका माँ बाप अगर मैट्रिक फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं दे रहा हो, उसको हम पैसा देंगे। भर्ती करने के लिए पैसा नहीं दे रहा हो, उसको फॉर्म भरने के लिए 3 बार एक लड़का को मैं पैसा देता था। यही सब देते गया, समाज का हमको प्रति प्यार मिलते गया और समर्थन बढ़ते गया, तो आज इस स्थिति पर ला दिया कि हमको चुनाव लड़ने के लिए एक समाज के दबाव की वजह से हमको मजबूर होने पड़ा। तो आज नहीं, हमारा खून में ही है समाज सेवा। जहाँ भी पूछिएगा, कोई ऐसा गांव नहीं जो सुनील यादव को वहाँ पर वफादार आदमी नहीं है। हर जगह मेरा मांग है। जो बाहरी आदमी आते हैं वो हमको तो पता नहीं चलता किस तरह से सीट बांटते हैं लोग, अंधा है या ज्ञानी नहीं है। अरे भैया, पालीगंज के विधायक क्या होता है? विधायक के मतलब होता है पालीगंज विधानसभा के राजा। एक हॉस्पिटल है, अनुमंडल अस्पताल पालीगंज में, वहाँ 10 डॉक्टर का पोस्टिंग है। डेली 10 डॉक्टर बैठने के लिए वहाँ अथराइज है। एक भी डॉक्टर नहीं बैठता है, एक डॉक्टर मात्र 3 घंटा बैठता है। करोड़ों रुपया का दवाई परचेज होता है। वो करोड़ों रुपया का दवाई कहाँ जा रहा है? 4 दवाई डॉक्टर लिख देता है, एक भी दवाई नहीं मिलता है। कमीशन को बढ़ी है क्या आपके क्षेत्र में? बिल्कुल। एक इंदिरा आवास पास हो रहा है तो फर्स्ट लिस्ट में 40,000 रुपया पास होता है, 30,000 उससे घूस ले लिया जाता है, तो 10,000 में ईटा लेगा, सीमेंट लेगा, गिट्टी लेगा कि मजदूर को देगा। तो अगर इंदिरा आवास पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता को पास होता है तो सबसे पहले वो कर्जा लेने के लिए, सूद पर पैसा लेने के लिए दौड़ता है, क्योंकि 10,000 उसको बचता है। जब वो मकान उठाएगा तो तभी तो सेकंड फेज का पैसा निकलेगा। इसलिए उसको बचाने को बहुत यहाँ पर घुसखोरी बढ़ गया है। घुसखोरी बढ़ने की वजह से हमने ये सब तमाम चीज़ें देख रहा हूँ। राशन टाइम से नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रहा है। एक बुखार लग गया तो रेफर टू PMCH, एक अंगुली कट गया तो PMCH रेफर। अरे भैया, अनुमंडल अस्पताल यहाँ पर अथराइज है, तो यहाँ तो बड़े बड़े इलाज यहाँ होना चाहिए। इसको कोई देखने वाला नहीं है। एक पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का मैं बड़ा घोषणा जानते क्या है मेरा? जो मैं विधायक बनूंगा तो विधायक का जो फ्लैट मिलेगा, मैंने वादा किया है जनता के बीच में। 13 तारीख को मैं कार्यकर्ता मीटिंग किया था, 20,000 जनता पहुंचा था। पालीगंज के ऐतिहासिक पन्ना में नाम दर्ज हुआ है कि आज तक कार्यकर्ता मीटिंग में 20,000 आदमी नहीं पहुंचा था। उस मंच पर चढ़ के मैंने बोला था कि अगर विधायक का जो फ्लैट मिलेगा, पालीगंज के लिए धर्मशाला बनेगा। वो क्यों बनेगा? आज से 11 साल पहले मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, PMCH में भर्ती था, तो मैं फुटपाथ पर सोता था और मच्छर काटता था, और नहीं होता था रात में से कोई सुसु भी कर देता था, शरीर भींग जाता था। वो कष्ट मैं देखा हूँ। इसलिए मेरा सबसे बड़ा घोषणा है कि जो विधायक के जो फ्लैट होगा वो पालीगंज के जनता को मैं समर्पित करूंगा। स्वास्थ्य और रोजगार पे क्या आप करेगा? रोजगार बिल्कुल। देखिए कितना बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है, लेकिन 70% कृषि के नहर के अभाव में बंजर रह जाता है। बरसात हुआ तो होगा, तो बंजर रह जाता है। आज तक कोई विधायक नहर खुदाई करवाने के लिए क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किया विधानसभा में। अगर नहर की खुदाई होता तो अच्छा फसल होता, मजदूर उसमें काम करते, किसान भी पैसे वाले होते, बिजनेस करते, पलायन रुकता।
ये सब किसी ने सोचा नहीं। लेकिन एक मैं छोटा किसान का बेटा हूँ, मैं इस सारी समस्याओं को, किसान के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, शिक्षा के बारे में, एक बेरोजगारी के बारे में मैं मजबूती से विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम करूँगा। विधानसभा में मुख्य मांगे क्या रहेगी और अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मांग भैया हॉस्पिटल के रहेगा, क्योंकि जब मैं बचपन में भी बीमार पड़ता था तो मेरी माँ काखों में टांग करके उस सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले जाती थी। वहाँ जब जाती थी तो वहाँ पर दवाई तो किसी तरह लिख देता था, लेकिन दवाई नहीं मिलता था। उस समय पैसे का काफ़ी अभाव हुआ करता था। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी, बहुत बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल के साथ साथ में शिक्षा का भी बुरा हाल है। हम लोग जब मैट्रिक इंटर किए थे तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ करके किए थे और अच्छा डिवीज़न से पास भी किए थे। लेकिन आज देख लीजिए बिहार के पूरे स्कूल की हालत, गरीब बच्चे ही तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एक भी मास्टर नहीं जाता, एक भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है। गरीब व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। रोल मॉडल कहाँ से रहेंगे शिक्षा का? दिल्ली का क्या? मैं अरविंद केजरीवाल जी के एकदम आज से मैं 3 महीना पहले का स्टेटमेंट दिया था, अगर मैं विधायक बन गया तो अरविंद केजरीवाल की तरह मैं पूरा विधानसभा में हॉस्पिटल के साथ साथ स्कूल करूँगा और वो मेरा करने की कैपेसिटी मेरे में है। कैसे होगा, कैसे लागू होगा, कैसे उसमें सुधार होगा, मैं पूरा अच्छा तरह से जानता हूँ। एक कहावत है कि मछली के बच्चा को तैरने के लिए सिखाया नहीं जाता है। तो हम यहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, पालीगंज के धरती पर पल बढ़ के बड़ा हुए हैं। हर समस्याओं के बारे में मैं जानता हूँ, किस तरह से दुख दर्द पालीगंज की जनता के दूर हो, और पूरा उम्मीद है कि पालीगंज की जनता हमको भरपूर समर्थन देगी। और मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लगातार समर्थन मिल रहा है, कोई जाति पात नहीं, कोई धर्म नहीं। जिस तरह से समर्थन हमको मिल रहा है, हमको लग रहा है कि कोई यहाँ लड़ाई में नहीं रहेगा, कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। जैसे बोल रहे हैं 20,000 कार्यकर्ता आपके, एक कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या एनडीए या आरजेडी किसी से मुकाबला नहीं है आपका निर्दलीय? देखिए, अगर अभी तो वर्तमान स्थिति जिस तरह से बना हुआ है, एनडीए में फुट लोजपा अलग से लड़ रहा है, जदयू अलग चला गया, कई भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर उम्मीदवार बने हुए हैं। पालीगंज में 29 कैंडिडेट अभी हैं, सबसे ज़्यादा भारी हम लोग के समर्थन में। इसलिए हमको नहीं लगता कि कोई लड़ाई में भी पालीगंज रहेगा, एकदम एक तरफा जीत होगा। जनता ने मन बना लिया है। जो झोला छाप नेता हैं, बहुत संदीप सरोज के तो यहाँ कार्यकर्ता नहीं मिल रहा था घूमने के लिए। हमको मालूम हुआ कि 3 दिन पहले दुल्हिन बाजार में बैठक रख के 20 गो कार्यकर्ता को बुला के एक मोटरसाइकिल का पैसा दिए। आज एक दिन उनको आ गया कि एक कार्यकर्ता को घूमने के लिए एक मोटरसाइकिल का दाम दिया जा रहा है। 3 दिन पहले वैसे आदमी कार्यकर्ता घूम रहे हैं जिनको नरसंहार में नाम पड़ा था पैसा के लोभ में। लेकिन सुनील यादव 1 रुपया खर्च नहीं कर रहा है, जहाँ जा रहा है सैकड़ों हजारों की संख्या में समर्थन जुट रहा है। इसलिए मेरा पूरा उम्मीद है कि इस बार मैं पालीगंज का आशीर्वाद प्राप्त कर विधानसभा पहुँचूँगा। सर, अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों के आपके तरफ से कोई संदेश तो सबसे बड़ी संदेश तो यही है कि जो अपना हालत अगर सुधारना चाहते हैं, हॉस्पिटल की हालत, ब्लॉक की हालत, एमओ की हालत, शिक्षा की हालत, कृषि की हालत, तो सुनील यादव को विधायक बनाए। अन्यथा अपना मर्जी लोकतंत्र है। इसी मुद्दे पर लेकर के हर क्षेत्र से हमको समर्थन बहुत बहुमूल्य मिल रहा है। महिलाओं के लिए कोई विशेष सुरक्षा का इंतजाम बिल्कुल होगा, सबसे पहले होगा। मैं आज 1-1.5 महीना पहले इंटरव्यू में बोला हूँ, पालीगंज दुल्हिन बाजार में हर चौक चौराहे पर सीसी कैमरा का इंतजाम होगा। आज भी जितने चौक चौराहे पर महिलाओं पुलिस का वहाँ पर ड्यूटी लगवाया जाएगा और गश्ती भी लगवाई जाएगी। इस तरह के मैं प्रोग्राम, इस तरह की व्यवस्था मैं जरूर करवाऊँगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते थे हमारे साथ सुनील कुमार यादव जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि अगर पालीगंज की जनता हमें विधानसभा भेजेगी तो क्षेत्रवासियों के लिए एक अनोखा तोहफा के रूप में हम देंगे। और दिल्ली मॉडल के साथ साथ बिहार की कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा जो इस विधानसभा से आगे जा पाएगी विकास के मुद्दे पर। इनसे हमारी खास बातचीत हुई। हमारी पूरी टीम आज पालीगंज में घूम रही थी। इनके बारे में जब हमें पता चला तो इनसे हमारी खास बातचीत हुई। लगातार इनसे हम जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीम से इनको जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।